ब्रिटेन में अगर लव जिहाद की घटना सामने आए तो बीबीसी को उसकी परेशानी नजर आने लगती है, लेकिन भारत में इसी तरह की घटना हो जाए तो बीबीसी का एक ही मंत्र है, मोदी जी को बदनाम करो। ब्रिटेन में अगर लव जिहाद के मामले सामने आए तो रॉयटर की कोशिश होती है कि बताया जाए कि कैसे इसका सामना करें, देख लीजिए। लेकिन भारत में अगर कानून बन जाए तो वो इसके विरोध का तरीका ढूंढ लेते हैं। गार्जियन को भी ब्रिटेन में ग्रूमिंग जिहाद की परेशानी तो दिखती है, लेकिन भारत में लव जिहाद के उसे अलग अलग एंगल नजर आने लगते हैं। ब्रिटेन में परेशानी आती है तो वहां का अखबार टेलीग्राफ बताता है कि कैसे ब्रिटिश मुस्लिम सोसाइटी में, मतलब ब्रिटिश सोसाइटी में मुस्लिम घुल मिल पाने में नाकाम रहे। लेकिन यही अखबार भारत के लिए बताता है कि लव जिहाद कानून के डर से मुस्लिम अपने घर को छोड़ने के लिए विवश हैं। और जानते हैं, टाइम मैगजीन की महिमा तो अपरंपार है। वेस्टर्न फैमिलीज का दर्द तो इन्हें दिखता है, लेकिन भारतीय परिवारों का दुख नहीं दिखता, सिर्फ लव जिहाद करने वालों का ही दिखता है। और अब जब मैं आपको ब्रिटिश अखबारों का डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं ना, तो फिर भारतीय अखबार, भारतीय मीडिया कैसे पीछे रहे। और आप देखिए ब्रिटेन के लिए क्या हेडर लगाते हैं। इंडिया टुडे का मैं दिखा रहा हूं, यूके मिनिस्टर सेज पाकिस्तानी मैन रेपिंग इंग्लिश गर्ल्स स्पार्क्स आउटरीच। लेकिन भारत के लिए ये क्या हेडलाइन लगाते हैं, वाई महाराष्ट्र वांट्स टू जॉइन स्टेट्स दैट हैव लॉज अगेंस्ट लव जिहाद। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, फ्रंट लाइन की लाइन भी देख लीजिए। अगर यही खबर ब्रिटेन की हो तो ग्रूमिंग वुमेन फॉर जिहाद, लेकिन भारत के लिए ये प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा फॉर इलेक्ट्रल डिविडेंड्स। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये जो भारत में लव जिहाद की बरसों पुरानी समस्या है, उसको किस तरीके से उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और ब्रिटिश, अमेरिकी, पूरे पाश्चात्य मीडिया ने इस पर प्रोपेगेंडा चलाया भारत को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि ये बरसों पुरानी समस्या थी। और इसी वजह से, इसी सेकुलरिज्म की आड़ में ब्रिटेन में भी ये समस्या थी, लेकिन उसे छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज वहां की बेटियां इसका दर्द झेलने को विवश हो गई और आखिरकार जब ये हद से पार चला गया तब उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस चक्कर में उनका जो दोहरापन है ना, वो नजर आने लगा है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि कैसे एक वर्ग, एक समुदाय अपने धर्म का प्रचार करता है, तो प्रचार करने के लिए के साथ साथ अपनी आबादी बढ़ाने के लिए किस तरीके के बर्ताव करता है, किस तरह के रास्ते अपनाता है। और ये सबके लिए नहीं है, ये एक परेशानी है जो बहुत ही विकट रूप में नजर आती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये जो लव जिहाद की बात मैं कह रहा हूं, भारत में सबसे पहले केरल के ईसाइयों ने 2009 में इस मुद्दे को उठाया था, जो रिसर्च में ये बात सामने आ रही है। लेकिन आज ईसाई धर्म के देश ब्रिटेन में भी इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। और आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और ये फैसला आज पूरी दुनिया के लिए मतलब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन भारत भी इस गंभीर परेशानी से जूझ रहा है। कायदे से इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, इसे लोगों को दिखाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। ये टास्क फोर्स उन व्यक्तियों के खिलाफ काम करेगा जो ब्रिटेन के समाज में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है, जिनमें से बहुत सारी बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं और वो बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन अब
आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों, मैंने अपने जब रिसर्च कर रहा था तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये परेशानी ब्रिटेन की आज की नहीं है, बल्कि ये भी बरसों पुरानी है। और आप इसकी संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, 2018-19 में 18,700 ब्रिटिश बच्चियों का बलात्कार किया गया, यानी 19,000 अंग्रेज बच्चियों को ग्रूमिंग जिहाद का शिकार होना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बाद भी वहां किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती थी। जितना मामला दर्ज होना चाहिए था वो दर्ज नहीं हो पाता था। क्यों जानते हैं? ये सेकुलरिज्म का रोग है। वहां के अंग्रेज अफसरों को डर लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, अगर हम कार्रवाई करेंगे तो उस पर नस्ल भेद होने का आरोप लगने लगेगा। उन्हें डर लगता था कि शायद नेता और बाकी लोग उन पे आरोप लगाएंगे, उन्हें ही इसकी सज़ा दे देंगे, इसलिए इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती थी। और आप ये रिपोर्ट में भी देख सकेंगे। और जानते हैं, सेकुलरिज्म का रोग ऐसा चढ़ा ना कि ब्रिटेन अपनी बच्चियों को भी बचा पाने में नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन पहली बार इस मामले का खुलासा किसने किया? इस मामले का खुलासा वहाँ की ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी, जिसे विदेश मंत्री भी वहाँ कहते हैं, सुवेला ब्रेवर-मैन ने किया। उन्होंने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पाकिस्तानी मूल के मुसलमान हैं। इस बात का खुलासा पहली बार किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री सुवेला ब्रेवर-मैन के इस बयान से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान जो पहले ही आतंकवाद के कारण बदनाम है और लोग उसे माने पूरी दुनिया में बदनाम है, अब जाकर ग्रूमिंग गैंग के कारण और बदनाम हो रहा है। और जानते हैं, ये सब तो तब हो रहा है जब पाकिस्तान की हालत बहुत ही बदतर है, अस्थिरता का दौर चल रहा है। अब ये ग्रूमिंग गैंग क्या करता है ये भी आप समझ लीजिए। ये ग्रूमिंग गैंग भोले भाली अंग्रेज बच्चियों को, जो नाबालिग बच्चियां होती है ना, उसे गिफ्ट देकर तमाम तरीके से बहलाता है, फुसलाता है, भावनात्मक रूप से उसे अपने जाल में फंसाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बारे में ब्रिटेन के लोगों को बड़ी अच्छे से पता है, ब्रिटेन के अधिकारियों को पता है। लेकिन मैंने आपको दिखाया ना कि नस्ल भेद का आरोप न लग जाए, इस वजह से वो कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। पूरी छानबीन के बाद जब ये सच्चाई सामने आई, तब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स बना दिया। और इस टास्क फोर्स के निशाने पर वो लोग हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी अच्छी दिलचस्प चीज़ें दिखाता हूँ, जिससे आपको डबल स्टैंडर्ड का पता चलेगा। और फिर मैं भारत के भीतर के लव जिहाद की भी कहानी बताता हूँ। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के इस क्रैक डाउन का हर समाचार पत्र ने समर्थन किया है। द गार्जियन ने लिखा है, ऋषि सुनक सेज ग्रूमिंग गैंग क्रैकडाउन विल डिफाई पॉलिटिकल करेक्टनेस। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक एक चीज़ पढ़कर दिखाता हूँ। उसी तरह द इंडिपेंडेंट ने भी चर्चा की है कि किस तरह से ग्रूमिंग गैंग बच्चियों के साथ सबसे अमानवीय और क्रूर तरीके से पेश आता है। वहीं पर बीबीसी ने भी ग्रूमिंग गैंग के पाकिस्तानी मूल के लोगों से जुड़े होने पर अपनी रिपोर्ट दी है और सवाल भी पूछा है। जबकि रॉयटर ने भी ये रिपोर्ट किया है कि किस तरह ग्रूमिंग गैंग ऑनलाइन तरीकों से बच्चियों को सेड्यूस करने का काम करते हैं। यानी सारे अखबारों ने एक सुर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, जो कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन किया है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का जो कारनामा है वो तो पता भी चल गया, पता भी था। अब कार्रवाई हो रही है तो सारे अखबार उसका समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन यही काम जब भारत में होता है तो इनका डबल स्टैंडर्ड नजर आने लगता है। भारत में लव जिहाद एक बड़ी समस्या है और इसके खिलाफ कानून भी बनाया जा चुका है, लेकिन इसे रोकने के लिए
जब एंटी कन्वर्जन कानून बनता है तो बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत का कानून दो धर्मों के प्यार करने वालों के लिए खतरा बन रहा है। उसी तरीके से रॉयटर ने लिखा, मोदी के भारत में लव जिहाद और उस पर बने कन्वर्जन कानून से समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है। आप सिर्फ देखते चले जाइए। द गार्जियन ने भी भारत के लव जिहाद को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता दिया है जो घातक बनती जा रही है। आप देखिए क्या क्या लिखते हैं। भारत के लव जिहाद और उसे रोकने के लिए बने कानून को सभी समाचार पत्र यही कह रहे थे कि यह मुसलमानों को दबाने का एक और प्रयास है। जानते हैं दोस्तों, देश में बढ़ते लव जिहाद के नासूर को खत्म करने के लिए 11 राज्य सरकारों ने कानून बना दिए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर सुनवाई चल रही है। यानी यहाँ का कानून तब भी बहुत सारे रास्ते के विकल्प देता है, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि लव जिहाद के खिलाफ पहली बार केरल में ईसाई धर्म के मानने वालों ने संघर्ष शुरू किया था और ये 2009 में केरल कैथोलिक चर्च ने इसके खिलाफ अपने समुदाय के लोगों को सावधान किया था। इसके लिए केरल के ईसाई धर्म संसद ने अपने समुदाय की लड़कियों और बच्चियों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। और जानते हैं, केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने 2012 में विधानसभा के पटल पर कहा था कि 6 सालों में यानी 2006 से 2012 के दौरान केरल राज्य की 2500 लड़कियां और महिलाओं के साथ शादी करके इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। लेकिन अब आप पूरी की पूरी कहानी को समझिए कि लव जिहाद के सबसे पहले शिकार होने वाले ईसाई धर्म मानने वाले केरल के लोग थे। लेकिन आज भारत का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग या पूरी दुनिया का लेफ्ट लिबरल गैंग या फिर ये जो डबल स्टैंडर्ड लिखने वाले ये मीडिया संस्थान है, इन लोगों ने इसे मोदी सरकार पर चस्पा करने का काम किया है। इसे मोदी सरकार की कॉन्स्पिरेसी बता दी। मोदी सरकार भारत को बदनाम करने का तरीका बना दिया। तो ये समझना आज बहुत ज़रूरी है, जब यही घाव ब्रिटेन को लगा है, यही जख्म ब्रिटेन को लगा है, तब पूरी दुनिया इस बात की हकीकत को समझ रही है। साथियों, सच को छिपाने के कई तरीके हो सकते हैं। इसी प्रकार से बुराई को छिपाने की भी लाख कोशिशें होती हैं, लेकिन यकीन मानिए एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। भारत में लव जिहाद को लेकर तमाम बातें कही जाती रहीं, लेकिन इसे छिपाने के अलग अलग रास्ते बनाए जाते रहे। लेकिन आज जब वही रोग ब्रिटेन में नासूर बन गया है, तब इसकी सच्चाई को खुद सामने लाना इन्हीं लोगों की मतलब एक मजबूरी बन गई है। और इसीलिए ये बात कहने में कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि जो सही है उसके लिए आप काम निश्चित रूप से करते रहें, और जो गलत है उसका खंडन भी करें। एक ना एक दिन जो सच्चाई है ना, वो सामने आ ही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।